Hello students, today we are going to start our lecture number 7, that is related to coordinate geometry. Yesterday we solved our exercise 9.2 up to question number 10th. Today we are going to start question number 11th. अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट. ये क्वेश्चन अपन ने कर तो लिया था बट फिर भी एक बार कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x plus y equals to 9 divides the line joining the points. अब देखो पॉइंट्स क्या क्या हैं, पॉइंट्स हैं 1,3 एंड 2,7. पॉइंट्स क्या हो गए 1,3 एंड 2,7. क्लियर है यहाँ तक. अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन इसका. यहाँ पे देखो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है जिसके अंदर लाइन जो है वो इन पॉइंट्स को डिवाइड कर रही है. अपन ने देखा था लाइन जब भी डिवाइड करती है, एक लाइन का ड्रॉ करते हैं अपन. सबसे पहले तो आप वो डायग्राम बनाओ आपके पी क्यू पॉइंट्स का. ये पी हो गया 1,3, ये क्यू हो गया आपका 2,7. ये कोई पॉइंट है आर, ठीक है, और ये लाइन जो है इस पॉइंट आर से होते हुए जा रही है. लाइन है आपकी 3x plus y equals to 9. मैंने कहा ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी x, y पॉइंट पे. दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, x, y पॉइंट पे. तो जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ये आपके k रेशियो 1 में पी क्यू लाइन को डिवाइड कर रही है. लाइन इसको मैं L नाम दे देता हूँ. लाइन L जो है वो पी क्यू लाइन को k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है. तो देखो आपको सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना है, x का. अब देखो x का वैल्यू क्या होगा. मैंने x का वैल्यू निकाला, दैट इज m1 k इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1. देखो इसमें जब भी आप क्वेश्चन करो थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जो भी आप m1 ले रहे हो उसके साथ x2 आना चाहिए प्लस m2 के साथ x1. थोड़ी सी भी अगर आपने स्पीड पकड़ी तो देखो जैसे आप इसको देखोगे तो हो सकता है आपको 3 दिखाई दे जाए 1 की जगह और आप वो लिखते हैं आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो देखो x इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1. ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया जो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली. अब देखो y का वैल्यू, y इक्वल्स m1 क्या है k इंटू y2 7 प्लस m2 कितना होगा 1 इंटू y1 3 अपॉन m1 प्लस m2. y कितना हो गया 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1. ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई. आपकी इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, इक्वेशन सेकंड भी आ गई. क्लियर है. अब देखो आप, मैंने कहा कि ये लाइन भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स ये x, y इसके भी पॉइंट्स होंगे, मीन्स ये उस लाइन को क्या करेंगे सेटिस्फाइड. तो यहां पे आप रखोगे पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल्स टू 9. आपने इस इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दी. तो देखो 3x की क्या वैल्यू है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1. आगे क्या आ रहा है प्लस y, तो प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1. आपने लिखा 7k प्लस 3
अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मैंने यहाँ क्या रख दिया, 9। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपने अंदर मल्टीप्लाई किया 6k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 हो गया। देखो 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, प्लस यहाँ क्या आएगा, एज इट इज लिख दूँ मैं उसको, ये आ गया 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 9। अब देखो इन दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है आपका, k प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया k प्लस 1। क्लियर है। अब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, सेम टर्म रहेगी, दैट इज 6k प्लस 3 प्लस ये भी सेम रहेगा, मैं इसको लिख दूँ 7k प्लस 3 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो आगे, ये k प्लस 1 इसके डिनोमिनेटर में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो ये तो कितना हो गया 6k प्लस 7k कितना हो गया 13k, 13k प्लस 3 प्लस 3 6 इक्वल्स टू 9 ऑफ k प्लस 1 हो गया क्या, k प्लस 1 उधर चला गया। देखो 13k प्लस 6 इक्वल्स टू 9k प्लस 9 हो जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, k को इधर ले आओ, 6 को उधर भेज दो, 13k माइनस 9k इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 हो गया क्या। देखो देखें अच्छे से ध्यान से देखो। अब देखो ये कितना बचेगा 4 क्या है, इक्वल्स टू 9 माइनस 6 कितना होता है 3, ये कितना आ गया 3, k का वैल्यू कितना आ गया 3 अपॉन 4, मीन्स द रेशियो इज 3:4, मीन्स जो आपका रेशियो आया वो कितना आएगा 3:4। ओके, यू कैन नोट इट डाउन। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, रेशियो आ गया आपका 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट सिंपल है। क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे ही सिंपल हैं। देखो इसमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पॉइंट दे रखा है आपको, वो कितना है -3, -3, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली joining the points -5, -4, ये हो जाएगा -5, -4 एंड -2, 3, और क्या दे रखा है आपको -2, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ P। क्वेश्चन समझो, एक बार पढ़ो इसको। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यही दे रखा है। अब देखो जब भी अपने पास रेशियो की बात करता है तो अपने पास एक ही चीज़ आती है, डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बनाओगे आप, तो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैंने डायग्राम बना दिया। ये मेरा पॉइंट P, ये मेरा पॉइंट Q, और इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स R भी आएगा। अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5, -4, Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 3, और R के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं उसने, दैट इज -3, P। आपसे एक तो रेशियो पूछा है और एक वैल्यू ऑफ P। मैंने कहा रेशियो, मैंने मान लिया रेशियो क्या होगा k:1। जब भी आपसे रेशियो पूछता है आपका रेशियो ऑलवेज क्या होता है k:1। अब देखो
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैं x से स्टार्ट करूंगा। तो देखो x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। यस और नो? ये अपना फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -3 होगी। मैंने यहाँ -3 इक्वल्स टू m1 कितना है? k x2 कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? -2 प्लस m2 दैट इज 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -5 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल्स टू k प्लस 1। क्लियर है? इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, -3 इंटू में k प्लस 1, सही है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2k होगा। यस, और ये कितना हो गया? माइनस का 5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -3k -3 हो गया यहाँ तक, इक्वल्स टू -2k -5। अब मैंने क्या किया? 3k को उधर भेज दिया और 5 को इधर ले आया। देखो क्या हुआ? 5 -3 इक्वल्स टू 3k -2। देखो ये 5 इधर आया, प्लस का हुआ तो 5 -3 हो गया, 3k उधर गया, प्लस का हुआ तो ये हो गया। यहाँ से देखो 2 इक्वल्स टू k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दैट इज 2। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो क्या होगा आपका? 2:1। यहाँ पे क्या लिख दोगे? द रेशियो इज 2:1 मीन्स ये कितना हो गया? 2:1। क्लियर है यहाँ तक? अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको p की वैल्यू निकालनी है, मीन्स y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपने क्या किया? y इक्वल्स टू m1। अब m1 कितना है? k की जगह क्या आएगा? 2। यहां पे देखो एक बार, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस ये आएगा आपका y का वैल्यू कितना है? p इक्वल्स टू m1 कितना है? 2 इंटू y2 कितना है? देखो y2 3 होगा, प्लस m2 कितना है? 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? -4। ये कितना हो गया? -4 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 1। 2 + 1 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 -4 अपॉन 2 + 1 3। आपका p का वैल्यू कितना आ गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? दैट इज 2/3। तो p का वैल्यू आ गया आपका 2/3। सिंपल था, कोई आपत्ति नहीं आई, हो गया क्वेश्चन इजीली। ओके, नोट इट डाउन। अब देखो अपन आगे करते हैं, कर लो इसको नोट डाउन। हो गया? अब देखो अपन, ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। अब अपन एक्सरसाइज 9.2 में जब कंप्लीट हो गई है तो 9th चैप्टर की एक मिसलेनियस एक्सरसाइज और बाकी है, वो अपन अभी सॉल्व करेंगे, बिकॉज इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। तो अपन देखते हैं मिसलेनियस मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ एक इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अपन उनको समझेंगे सभी को। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, देखो क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस, यही पूछा है। देखो मैंने कहा ये मेरा कोई पॉइंट हो गया,
ये क्या पॉइंट है 3,4, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। आप इसको कंप्लीट ड्रॉ कर सकते हो। इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है, जहाँ पे ये तो कितना हो जाएगा 3 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 4। क्लियर है? इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से आप बताओ मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस, मैंने कहा ये पॉइंट कोई P है, इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होगी? तो वाई एक्सिस ये रहा, ये वाली डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस कितनी है जितना आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, कितनी हो गई 3 यूनिट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो इसी पॉइंट की मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछूं तो ये वाली, ये कितनी है जितना वाई कोऑर्डिनेट है, कितने हो जाएगी 4। अब एक चीज़ मुझे बताना आप लोग, ठीक है, मैंने कहा इसी में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, यहाँ वाई एक्सिस की जगह फ्रॉम ओरिजिन कर दिया। अब क्या करोगे? मीन्स आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब ओपी वाले डिस्टेंस, अब देखो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0, आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और आप अंडर रूट कर दोगे, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। सेकंड, अगर आपके ऑन द इंस्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं याद आता है तो देखो ये कितने यूनिट्स है 3 और ये कितने यूनिट्स है 4, और ये एंगल कितना बनता है ऑलवेज 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या बन रहा है हाइपोटेनियस, तो क्या लिख सकते हो आप हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, अपन सभी जानते हैं। आप यहाँ से भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, आप कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो एक ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, कुछ वर्टिसेस दे दिए। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस मीन्स ट्राइंगल के कॉर्नर दे रखे हैं आपको, क्या क्या है 2,1, 2,2 एंड, और क्या दे रखा है 2,1, 2, सॉरी देखो इनको ध्यान से लिखो, ये -2,1 है, बुक में मिसप्रिंट भी हो सकता है किसी की में, ये 2,-2 है, 2,-2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका 5,2 इज, मीन्स आपको उस ट्राइंगल का नाम बताना है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया ट्राइंगल का, सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन इसका, ये A, ये B और ये C, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए -2,1, 2,-2 और C के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए 5,2। अगर मैं AB, BC और CA निकाल दूं इनकी डिस्टेंस तो मेरे पास कुछ आएगा, कुछ ना कुछ रिलेशन तो आएगा ही। देखो पहले मैंने AB निकाला, AB इक्वल्स टू अंडर रूट, ये x1 y1 ये x2 y2, तो देखो x2 माइनस 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -2 -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, ये माइनस का 3 -3 का स्क्वायर 9 दैट इज √25 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 आया। ए बी डिस्टेंस आ गई 5। सेकेंड में बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, अंडर रूट x1 y1 x2 y2 हो गए। देखो 5
-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो BC आ गया तो आपको क्या निकालना है CA। CA में ये x1 y1 ये x2 y2, CA निकालो अंडर रूट अवर -2 -5 का होल स्क्वायर। देखो x1 y1 x2 y2 -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 दैट इज रूट ऑफ 50। क्लियर है? देखो एक तो दो साइड इक्वल आ रही हैं ट्राइंगल की, मीन्स एक तो ये ट्राइंगल आप बोल सकते हो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। एक रिलेशन और प्रूव हो रहा है इसमें, वो ये है CA स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप इसको आइसोस्केल्स के साथ साथ राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हो, बिकॉज इसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि किसी भी एक साइड के स्क्वायर का इक्वल टू दो साइड का स्क्वायर करके उनके सम के अगर इक्वल आ रहा है तो वो क्या होता है आपका ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, शायद सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं 5th क्वेश्चन में, केवल आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, पॉइंट क्वाड्रिलेटरल और उसके वो बताने हैं आपको। 6th क्वेश्चन, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 5th देखो एक बार, 5th आप डायरेक्ट बता दोगे। अब आपसे देखो एक चीज पूछी गई है, दैट इज पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, 3 पॉइंट दे दिए और आपको 1 पॉइंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे क्या? चलो अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो छोटा सा है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0,0, 2,0 एंड 0,0 दे रखा है, 2,0 दे रखा है एंड 0,2। अब देखो ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे हो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने कहा P कोई पॉइंट है मेरा x, y जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस की जब भी बात करेंगे अपन, देखो A पॉइंट जो 0,0, 2,0 और 0,2 से क्या है इक्विडिस्टेंस पे है। मैंने कहा ये पॉइंट A, B और C हो गए इक्विडिस्टेंस पे, मीन्स PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू क्या आएगा PC आएगा, तीनों डिस्टेंस इक्वल होगी। तो मैंने सबसे पहले PA कैलकुलेट किया, PA क्या आएगा अंडर रूट P x1 x2 y1 y2। तो देखो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया आपका PA का आ गया। अब देखो PB का वैल्यू अंडर रूट x2 y2 x1 y1, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से आया PB का वैल्यू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो PC का वैल्यू,
पी सी इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर, यहां से देखो पी सी का वैल्यू क्या आएगा, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसको थोड़ा सा और कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक बार देखो अपन ने पी बी, पी सी और पी ए तीनों कैलकुलेट कर लिए, देख लो एक बार ये सही है क्या, हो गया। अब देखो जैसे ये सही है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। मुझे ये पता है पी ए और पी बी इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं पी ए इक्वल्स टू पी बी। जैसा अपन ने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का किया था उसी टाइप का क्वेश्चन होगा ये। आपने क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, ये हो गया पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? पी ए स्क्वायर करूंगा तो यहां पे क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया क्या, यस और नो, इक्वल्स टू मैंने पी बी स्क्वायर किया, पी बी स्क्वायर मीन्स एक्स इसका स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यस और नो। मैं जैसे अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर मैंने ओपन किया माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है क्या? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया, मीन्स एक पॉइंट तो आपने निकाल दिया 1। दूसरा और देखोगे, दूसरा देखने के लिए आप क्या करोगे, अभी आपने पी ए को पी बी के इक्वल किया था, अब पी ए को किसके इक्वल कर दो, पी सी के। मैंने कहा पी ए इक्वल्स टू पी सी, और फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। यहां तक कोई आपत्ति है किसी को? देखो एक पॉइंट निकालना था आपको, जो ए बी और सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, मैंने ऐसे बना दिया, तीनों की डिस्टेंस निकाल दी। अब एक बार तो मैंने पी और पी बी को इक्वल कर दिया, अब पी और पी सी को इक्वल कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर था, यही है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। देखो इससे ये और इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा 0 इक्वल्स टू 4 माइनस 4y, 4y को इधर ले आया मैं इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू क्या आ गया 1, x का वैल्यू भी कितना आया 1, यहाँ से y का वैल्यू भी 1 आ गया, x का वैल्यू भी 1 आ गया, तो वो पॉइंट क्या हो गया 1,1। नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको स्टार्ट करना है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। P divides the line segment which joins the point in the ratio coordinate of PR, ये तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज डायरेक्ट आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन वैल्यू ऑफ एक्स, एक कोलिनियरिटी का अपन ने कल फॉर्मूला पढ़ा था, ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कितने लोगों को फॉर्मूला याद है और कितने लोगों ने अप्लाई किया है। क्वेश्चन है आपके पास, इफ पॉइंट्स क्या हैं 1,2,
कोमा 1 कोमा माइनस एक्स, सॉरी माइनस 1 कोमा एक्स, एंड क्या है, लास्ट कोऑर्डिनेट आपका है 2 कोमा 3, 2 कोमा 3 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप सभी को नोटबुक और कॉपी लेके, नोटबुक और पेन लेके अभी बैठना और मेरे से पहले इसमें एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कल मैंने बताया था। अब देखो अपन करते हैं सॉल्यूशन। जिसको समझ में नहीं आया हो वो इधर देख ले। आपके पास 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर दे रखे हैं। मैंने कल एक कंडीशन बताई थी, जब भी ए बी सी कोलिनियर होंगे तो देखो मैंने कहा ये पॉइंट्स हो गए, ए हो गया 1 कोमा 2, बी हो गया -1 कोमा एक्स, एंड सी हो गया, सी क्या हो गया 2 कोमा 3। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो देखो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कल, वो क्या थी, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। किस कंडीशन में, जब तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर। और आपको दे रखा है तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो वैल्यूज रख दो, x1 1, y2 माइनस y3 x माइनस 3 प्लस x2 दैट इज -1 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 2। क्लियर है। प्लस x3 कितना है 2 इंटू y1 2 है, माइनस y2 2 माइनस x इक्वल्स टू क्या आ गया 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये बचा x माइनस 3, 1 बचा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -1 आ गया। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, +4 माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो गया 0। देखो ये कितना है, ये मुझे -4 दिखाई दे रहा है, x माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। क्या मैं ऐसा कुछ कर दूं, कुछ गलत तो नहीं होगा। यहां से आया -x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू भी क्या आ गया 0। मीन्स आपको जो कोलिनियरिटी कंडीशन दी हुई थी उस कंडीशन से आपने x का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया 0। अब वैल्यू ऑफ x इज 0 इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है, शायद अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है। चलो अपन करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज √10 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास 3, a एंड 4, 1, 3, a एंड 4, 1 इज √10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाएंगे। मैंने कहा ये कोई 2 पॉइंट हुए पी क्यू, पी और क्यू, पी के कोऑर्डिनेट 3, a और क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 1। आपको पी क्यू के बीच की डिस्टेंस दे रखी है √10। मैंने कहा मैं अगर पी क्यू की डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या होगा, पी क्यू इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है।
पी क्यू की वैल्यू दे रखी है √10 इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर 1 + 1 - a का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों साइड का अंडर रूट गायब, क्या बचा 10 इक्वल्स टू 1 + 1 - a का होल स्क्वायर। देखो देखें यही बच रहा है क्या? अब देखो ये इधर आ गया तो 9 इक्वल्स टू 1 - a का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप इसको ओपन करो, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो, एक देखो यहाँ से भी कुछ बात बन जाएगी। कैसे? अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट कर दूं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो देखो यहां से ये हटा तो 1 - a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस। तो 1 - a इक्वल्स टू +-3 टेकिंग पॉजिटिव 3 प्लस साइन में अगर लेता हूं तो 1 - a इक्वल्स टू 3, यहां से 1 - 3 इक्वल्स टू a, और a इक्वल्स टू कितना आया -2। वहीं पे अगर मैं टेकिंग -3 लेता हूं -3, तो देखो 1 - a इक्वल्स टू -3, 1 + 3 इक्वल्स टू a, और a का वैल्यू कितना आ गया 4। तो a की दो वैल्यूज पॉसिबल है जहां पे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स कितना होगा √10, और वो दोनों वैल्यूज क्या क्या हैं, एक तो होगी -2 और एक क्या होगी 4। क्वेश्चन में भी आपको दे रखी है 4, -2, दो वैल्यूज पॉसिबल थी, आपने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होगा? अभी आपने कौन सा किया है 9th क्वेश्चन, अभी अपन 10th क्वेश्चन करते हैं। देखो 10th क्वेश्चन क्या है। इफ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स देन ट्रू स्टेटमेंट इज। अब देखो ये पॉइंट भी क्या है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है। इसमें भी आपको x और y दे दिया, इसमें आपके पास इक्वेशन आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 10th कैसे होगा। इस क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन आएगी और उसको देखो कैसे सोल्व करोगे आप। क्वेश्चन है इफ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10th, इफ पॉइंट x, y, देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट तो वही है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 2, 1 and 1, -2, 1, -2, then ट्रू स्टेटमेंट, यही पूछा आपसे, देन ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो अपन ट्रू स्टेटमेंट कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम डायग्राम बनाएंगे अपन। तो देखो आपको ये पता है कि ये पॉइंट कोई P है जो x, y है, ये मेरा Q पॉइंट हो गया 2, 1, और ये मेरा पॉइंट हो गया R विच इज 1, -2। पॉइंट क्या दे रखे हैं आपको 2, 1 एंड 1, -2। ये दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूँ PQ इक्वल्स टू PR, और मैं ये भी लिख सकता हूँ PQ इक्वल्स टू, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करते ही आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला का जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। जैसे ही वो अंडर रूट हटा तो देखो आप PQ का स्क्वायर, PQ मीन्स x1 y1 x2 y2, तो देखो x1 y1 x2 y2 दैट इज 2 - x का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। देखो एक बार गौर से देखें, x2 - x1 प्लस y2 - y1 इक्वल्स टू अगेन 1 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर हो गया क्या? देखो क्लियर है यहाँ तक। होल स्क्वायर ओपन करो
a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्लियर? यहाँ भी a माइनस बी का प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगेन a माइनस बी का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, दोनों नेगेटिव के हैं, दोनों सेम साइन है। जब भी दोनों सेम साइन हो और स्क्वायर की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही अप्लाई होगा, दैट इज 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 4y। देखो 4 इधर है और 4 इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया। वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो गया। 1 यहाँ है और 1 यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो y की टर्म्स को उधर भेज दो, x की टर्म्स को इधर। सब उससे पहले रिमेनिंग टर्म्स लिख दो। इधर क्या बचा? माइनस का 4x और क्या बचेगा? माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर देखो माइनस का 2x प्लस 4y, इतना ही बचेगा। देख लो एक बार ध्यान से। अब देखो आप क्या करो, y वाले टर्म्स को उधर भेज दो, x वाली को इधर ले आओ। माइनस 4x प्लस 2x इक्वल्स टू, देखो माइनस का 2x उधर था, इधर आया प्लस का 2x हो गया। ये माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y, 4y प्लस 2y। ये कितना बचा? माइनस का 2x बचेगा, माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 6y, 6y हो गया। इससे ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y हो गया। क्या x को भी मैं उधर ले जाता हूं तो x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इसी टाइप के क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है, इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम देन फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ये आपका क्या हो गया? वो रिलेशनशिप हो गया x और y में। क्लियर है यहाँ तक? हो गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट नोट डाउन कर लो इसको, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स वर्टिसेस आर। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे हिसाब से सभी कर लोगे। क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, उसका नाम फाइंड आउट करना है जब उसके वर्टिसेस आपको गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने 2 तो कर लिए, 2 या 3। ये क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपके पास 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपके पास जो सिलेबस में है वो 4 पॉइंट्स तक ही है। फिर भी देखो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें पूछा है विच शेप विल बी फॉर्म्ड, नेम द क्वाड्रिलेटरल नहीं पूछा है, विच शेप विल बी फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग इन गिवन ऑर्डर। मीन्स आपको शेप बतानी है तो आप इसको जो आपके रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं उस पर ड्रॉ करोगे। जो भी आपको शेप वहाँ पे बन के तैयार होती है इन 5 कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए, वही आपका क्या हो जाएगा? नेम ऑफ दैट फिगर। मीन्स इसको आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं अप्लाई करना है, इसको आपको यूजिंग रेक्टेंगुलर एक्सिस, जो रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं उनका यूज करते हुए आपको इसमें बतानी है कि कौन सा फिगर बनेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट। 13 क्वेश्चन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग 14 फाइंड आउट करने की कोशिश करना, अगर नहीं कर पाते हो देन वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, थैंक यू।